बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी है बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, आपके सामने रख रहे हैं। 35 जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाले मामले में छापेमारी हो रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ में ये छापे पड़ रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में भी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। तो 35 से ज्यादा जगह है जहां पर अब ईडी तमाम साक्ष्यों को खंगाल रही है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब शराब घोटाले में ईडी की एंट्री हुई है और देखिए दिल्ली समेत 35 मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी चल रही है। इसमें हैदराबाद शामिल है, मुंबई शामिल है, दिल्ली से सटा गुरुग्राम शामिल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। और देखिए बड़ी बात यह है कि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो तमाम लिकर व्यवसायी कारोबारी हैं उनके यहाँ छापेमारी चली। जोरबाग की तस्वीरें दिल्ली से आई है जहां पर ईडी की टीम पहुंची है और जोरबाग के तमाम अलग अलग इलाकों को खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह छापेमारी पड़ी है और जो खबर मिली उसके मुताबिक जो बिचौलिए थे, जो मीडिएटर्स थे और जो लाइसेंस जिनको दिया गया, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, उनके दफ्तर और घरों पर, ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और जो लिकर बिजनेस में शामिल लोग थे उनके यहाँ भी ईडी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है, एक बड़ी छापेमारी कर रही है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु ये वो इलाके हैं, हैदराबाद, जहां पर ईडी ने रेड डालनी शुरू की सुबह से। लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीबीआई की रेड्स के बाद अब ईडी एक्शन में नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, दिल्ली के जोरबाग में जहां छापा चल रहा है, इसके अलावा गुरुग्राम में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि जिस तरह से ये तमाम चीजें हैं, जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मनीष सिसोदिया का भी पहला रिएक्शन ईडी की रेड्स पर सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपके सामने रखते हैं। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना सामना करता है आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। और चलिए दीपेश का रुख करते हैं। दीपेश मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। दीपेश, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली का जो जोरबाग इलाका है वहां पर ईडी की टीम पहुंची है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, अभी देखिए देश भर के लगभग 30 से 35 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त हम जोरबाग के जो 207 नंबर ये बंगलो है उसमें मौजूद है और ये समीर महिंद्रू का बंगला है। इंडो स्प्रिट के ये एमडी हैं और इनके बंगले पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है और जो इस वक्त लगातार छानबीन में जुटी हुई है, पूछताछ में जुटी हुई है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है, जो समीर महिंद्रू हैं वो जो FIR कॉपी है उसमें 13 नंबर के एक्यूज्ड हैं और उनके 8 नंबर के एक्यूज्ड हैं, उनके ठिकाने पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है, जो मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। और वहां पर इस वक्त टीम पहुंची हुई है। अंदर की तस्वीरें आप देख लीजिए, बड़ा बंगला है और इस बंगले में ईडी की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पर लगातार छानबीन में ईडी की टीम जुटी हुई है, अधिकारी जुटे हुए हैं। सुबह से ये रेड लगातार चल रही है और ऐसे लगभग 30 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पूरे मसले को लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल अभी तक हम जो जानकारी आप दे रहे थे कि सीबीआई इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जैसे कि अब इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकलकर सामने आया है, पैसों के लेन देन की बातें निकलकर सामने आई हैं। कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कई गंभीर आरोप लगाए गए, अब पूरे पैसों के लेन देन को लेकर ईडी एक्शन में आ गई है और ईडी बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। देश भर के तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापामार कार्रवाई में जुटी हुई है। अब दस्तावेज खंगाले जा रखे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है, पूछताछ चल रही है। पैसों के लेन देन को लेकर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी जानकारी जुटाने में टीम जुटी हुई है। इस वक्त जोरबाग के 207 फ्लैट की तस्वीरें, बंगलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। समीर महिंद्रू ये वही शख्स हैं जो एमडी हैं और उस पूरे मसले को लेकर भी इनसे पूछताछ को की कि आखिर
जो शराब घोटाला है उसको लेकर किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ है। दरअसल कल जो आरोप लगे थे, कल जो स्टिंग ऑपरेशन निकलकर सामने आया था, उसमें जिस तरह से 80% कमीशन की बातें निकलकर सामने आई थी, वो किसके थ्रू कैसे कहां कैसे पहुंचाया जाता था, वो तमाम सवाल हैं जो अब कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर आ चुके हैं, ईडी के अब पूछताछ के दायरे में आ चुके हैं। और यही कारण है कि ईडी अब इन तमाम मसलों को लेकर पूछताछ करती हुई दिखाई देगी। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, अब उनके जवाब कहीं ना कहीं ईडी तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि लगभग 140 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है जिसकी बात निकलकर सामने आ रखी है, उस घोटाले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रखे हैं। और अब उन्हीं सवालों का जवाब जानने का प्रयास कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अब ईडी भी एक्शन में है और ईडी की एक्शन अब तेज हो चुकी है। और यही कारण है कि इस पूरे मसले को लेकर अब लगातार छानबीन में ईडी की टीम जुटी हुई है और इस पूरे मसले को इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक भारत की पल पल अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। कहीं मत जाइए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।